गए तो इनकी फोटो लग गई, जो नहीं सीखे वो हमेशा के लिए आउट हो गए सर। ये अफसोस का रिजल्ट है, ये अफसोस की ताकत है। इसको आपको समझ में नहीं आएगी तो आप भी आउट हो जाओगे भाई, क्योंकि हमेशा अफसोस आती है, हर साल आती है, चेहरे बदलते रहते हैं, सीटें वो की वही रहती है, अपलाइन वहां का वही रहता है। तो हम ये कहते हैं अपना काम खुद करो, और है क्या इसमें मालूम? रट्टा। क्या है? रट्टा मारने, और बचपन से मारते आए आज तक। हाँ, वो तो नहीं मारेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, मारा कि नहीं मारा बचपन में? एक बार यहाँ मार लो यार, एक बार तो मारना। इम्यूनिडो कैसे काम करेगा, थंडरबाज कैसे काम करेगा, कौन टाइम पे क्या वर्ड बोल रहा हूँ, क्या है इसके अंदर? 1 घंटे का प्लान है, 1 घंटे का ही तो है पूरा, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक 1 घंटे का ही है। हाँ या ना? अब यार 100 करोड़ कमाने, 1 घंटे का प्लान याद नहीं कर सकते? तो भाई साहब मैं बोलता हूँ ना, चुल्लू भर पानी, क्या बोलते हैं इसे? नहीं मरोगे। समस्या यही है। समस्या क्या है? चुल्लू भर पानी में नहीं मर सकता रे बाबा, क्योंकि थोड़ा सा डुबोगे, सांस ऊपर जाए, छोड़ दो, फेंक दो पानी को, मरना तो फिर कोसी नदी जिंदाबाद है। अगर 1 घंटे का प्लान याद नहीं कर सकते तो रामनगर में पीछे नदी चल रही, से नाम है कोसी नदी। क्या है साहब? कोसी नदी। बढ़िया ऐसी छलांग मारो, फिर कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे का प्लान याद नहीं कर सकते यार, बड़े शर्म की बात है। फिर बताओ पर है या नहीं है? और आपको ये समझ में आ गई भाई 100 करोड़ कमाने 1 घंटे प्लान है। कौन सी महाभारत है यार? अपने परिवार की लाइफ चेंज हो सकती है मालूम, 1 घंटे के प्लान से। उसके हो नहीं रट्टा मार सकते हम? अरे भाई साहब हमने मारा यार, आप मार लो, क्या हो गया इसके अंदर? करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए 1 घंटे के प्लान से। और क्या, और कोई अलजेब्रा नहीं है जिंदगी के अंदर। लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, हजारों रुपए लगा के 1 घंटे के प्लान से। बस यही तो है। कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, वो तो प्रोसेसिंग है। कौन सी बड़ी बात है? मुझे बताओ सर, आज आप इतने मेरे भाई बहन बैठे, मुझे आप बताओ, मारुति बहुत बड़ा ब्रांड है? अरे हाँ ना बोलो, बहुत बड़ा ब्रांड है ना? क्या हर इंसान मारुति कंपनी की कार चलाता है? टाटा बहुत बड़ा ब्रांड है, क्या हर इंसान टाटा कंपनी कार चलाता है? टोयोटो बहुत बड़ी ब्रांड है, क्या हर इंसान टोयोटो कंपनी की कार चलाता है? ऑडी बहुत बड़ा ब्रांड है, क्या हर इंसान ऑडी चलाता है? मर्सिडीज बहुत बड़ा ब्रांड है, क्या हर इंसान मर्सिडीज चलाता है? रेंज रोवर बहुत बड़ा ब्रांड है, पर हर इंसान रेंज रोवर भी नहीं चलाता। पर वो बिजनेसमैन लोग हैं, उनको ये बात पक्का मालूम है, मेरा काम है बेचना, मेरा काम है प्लान दिखाना, मेरा काम है डेमो देना। तो मैं जब डेमो दूंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा, तो हिंदुस्तान में कोई न कोई इंसान तो लेगा ही लेगा, और मेरी काम चल जाएगा, मेरी कार बिक जाएगी, और मैं एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा। हाँ या ना? इसी तरह से ऊपर बड़े बड़े लोग काम करते। क्या ये लोग डेमो नहीं दिखाते? अरे हाँ ना बोलो। आज आप मर्सिडीज लेने जाते हो, क्या डेमो कार नहीं खड़ी? वो डेमो कार क्या मालूम, वो प्लान ही तो है। वहां पे एक प्रोस्पेक्ट खड़ा है, टाई वाई लगा के, बड़े आई कार्ड लगा के, महिंद्रा में खड़ा है, मारुति में खड़ा है, टोयोटो में खड़ा है, रेंज रोवर में खड़ा है, सब में खड़ा है शोरूम के अंदर। जैसे आप लोगों को वेलकम करेगा, गाड़ी के फीचर बताएगा, एक एक चीज समझाएगा, डिग्गी खोलेगा, इंजन खोलेगा, बोनट खोलेगा, सब कुछ बताएगा। हाँ या ना? उस बाद में आप बोलोगे तो आपको डेमो देगा, फिर भी नहीं मानोगे तो घर आके फॉलो अप करेगा, आपके परिवार को डेमो कार में घुमा के दिखाएगा। यस या नो? तो इतने बड़े ब्रांड समझ गए, हम नहीं समझ रहे। आप बोल रहे हो बिकता नहीं, मैं बोलता हूँ बोलो क्या बेचना है? सांप बेचना? सांप? हाँ हाँ बोलो, सांप बेचना? सांप भी बिकते हैं, ये मत सोचना सांप नहीं बिकते, और ये मत सोचना कोई लेगा नहीं। आप सांप बेचने की दुकान डालो, आज दुकान डालो यहां जाने के बाद। हाँ, आप बोलोगे कौन लेगा? अरे तैयार बैठे। आप बोलो क्या करेगा? अरे क्या करेगा, ऐसे ऐसे लोग हैं, आपसे सांप लेंगे और घर जाके, घर में पड़ोसी घर जाके छोड़ देंगे, आपका सांप तो बिक जाएगा। हाँ या ना? तो फिर अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे बताओ, तो समझदार हो, इस दुनिया में जहर बिकता कि नहीं बिकता? अरे हाँ ना बोलो, बिकता है ना? अच्छा जहर बिकता है, जहर को कोई इंसान बनाता भी होगा? अब सोचो, जो जहर बनाने वाला है उसका एक बार माइंड सोचो,
क्या कितना बड़ा स्ट्रोंग है बेचने के मामले में। अब उसके मन में अगर एक ख्याल आ जाए, चलो जहर बना तो रहा हूं, खरीदिया कौन रे बाबा, सोच के देखो आप, क्योंकि जहर के आगे तो फिर मौत है, अंत है, डेडलाइन है। जहर लास्ट आ रहा है, क्योंकि बाद मरना ही इंसान को, तो हाँ या ना। तो बेचने वाला अगर ये सोच ले कि भाई साहब मैं जहर बनाऊं, खरीदेगा कौन, आप मुझे बताओ, अगर ये बात सोच ले, क्या वो बना पाएगा? क्या बना पाएगा? पता है वो क्या सोचता है मालूम? वो सोचता है साला कोई तो दुखी आत्मा होगा रे, कोई तो परेशान होगा रे, कोई बीवी से परेशान, कोई हस्बैंड से परेशान, कोई अपनों से परेशान, कोई गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड से परेशान, पर परेशान तो कोई नहीं कोई तो होगा। और मेरा जहर खरीदेगा, साला मरेगा वो, पर मुझे पैसे वाला बना के जाएगा रे। ये चलो, तब जहर बेचने वाला ये सोच के जहर बनाता है और मार्केट में बेचता है, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों क्यों डर रहे हो? वो जहर बेचने वाला है और हम साला अमृत बेचने वाले हैं। अमृत, वो किसी की जिंदगी मारता है, हम लोग जिंदगी बचाते हैं। तो क्यों डर रहे हो? किस बात का डर है? कुछ विदेगा नहीं। और बाकी हर इंसान नहीं लेगा तो नहीं लेगा यार, वो तो मारुति से भी नहीं लेता, वो तो महिंद्रा से भी नहीं लेता, तो टोटो से भी नहीं लेता, वो तो सैमसंग से भी नहीं लेता, वो तो एलजी से भी नहीं लेता, वो तो आईफोन का मोबाइल भी नहीं लेता। हर इंसान तो नहीं लेता ना, पर कुछ तो लोग तो लेते हैं ना भाई। तो हर इंसान हमारे साथ में नहीं आएगा, हर इंसान हमारे साथ में पर कुछ आएंगे। बस आपके मन में ये शांति होनी चाहिए, यार मैं गलत काम नहीं कर रहा, ये सर मैं कोई किसी को फंसा नहीं रहा, उल्लू नहीं बना रहा। अब आप बताओ हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? कोई लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाए, बोलो कल भाग जाए, आपका मेरा क्या लेके गई है? नेगेटिव बात करते चलो, क्या लेके गई भाई? हमने किसको प्रोडक्ट दिए, उसने हमें पैसे दिए, कल को वो काम करे ना करे वो अपने घर, हम अपने घर। हाँ या ना? मैं बोलता हूँ मारुति कंपनी कल बंद हो जाए, आपको क्या लेके गई? आपने पैसे दिए, उसने मारुति कार दे दी, आप खाने कहते बंद हो चले, आप क्या करना? मेरी बात समझ रहे हो ना आप? तो यहाँ पर गिवर एंड टेकर का एटीट्यूड है भाई, एक हाथ ले रहे उसी टाइम दे रहे हैं, तो कोई चक्कर ही नहीं कि लाइबिलिटी आपके ऊपर है ही नहीं, जीरो लाइबिलिटी है। ऐसा सोचो ही मत कुछ हो जाएगा तो। यहां बहुत बड़ा काम होगा, पर अपने आप पे विश्वास रखो। वी कैन डू इट लिखा था ना आपका, बिलीफ आया था ना सब्जेक्ट आपका, तो इसमें समझो आप पहले अपने आप पे विश्वास करो, अपने आप विश्वास करके आप पे काम करना स्टार्ट करो। तो आपका प्लानर बेस्ड होना चाहिए, और प्लान ऐसा नहीं हो तो प्रण लो। क्या लो? संकल्प, वचन, प्रण। सुना ना आपने? कोई चीज पे ठान लेना, वचन ले लेना, प्रण ले लेना, संकल्प ले लेना, उसमें बहुत बड़ी पावर है। एक कहानी सुना दूं क्या? संकल्प के ऊपर मुझे याद आ गई जब वर्ड आया तो मुंह से। एक बार क्या होता है, एक गांव है, गांव होता है, उस गांव में एक परिवार होता है, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, अपनी बढ़िया जिंदगी जी रहे होते हैं। पर उस परिवार में जो बच्चा होता है वो बड़ा आलसी होता है। क्या होता है? आलसी, आलसी, लेजी टाइप का, कोई काम नहीं करता, घर से बाहर कहीं जाता नहीं है, और ना खेतों में जाता, ना कोई गाय बकरी भैंस को खोलता है, ना कोई काम करता, ना पढ़ाई करता। बस उसका एक ही काम है, खाना पीना और सो जाना, खाना पीना और सो जाना। उठे, रोज उठे, खाए पिए, घर में सो जाए, ना खेलने से मतलब, ना स्कूल से मतलब, ना बाहर खेतों में जाने से मतलब, कोई काम नहीं, बस खाए पिए और सो जाए। अब घर वाले परेशान हो गए, पर माँ बाप तो परेशान होते ही है ना, जब बेटा नालायक होता है, कोई काम नहीं करता तो। पर माँ बाप क्या करे, बेचारे माँ बाप है, कहते हैं ना कि एक माँ बाप तो 10 नालायक बच्चे को पाल लेते हैं, पर 10 बच्चे मिलके एक अच्छे माँ बाप को नहीं पाल पाते। तो वो बात सच है कि अब माँ बाप तो बेचारे नालायक, ऐसा चोर भी तो उसको पालते ही हैं, बेका तो उसको पालते ही, झेलते ही हैं, पर बच्चा कुछ नहीं करता तो कोई बात नहीं भाई, कोई घर में तो है ही ना। तो ऐसा सोच के वो रोज खाए पिए सो जाए, खाए पिए और सो जाए। अब माँ बाप सोचे भाई अभी छोटा है, कल को बड़ा होगा, इनको बोले तुम्हारा काम तो पाल देगा, फौजी आदमी पागल आदमी, पता क्या अभी बंद नहीं करते, ये बंद नहीं होना चाहिए। सुनो, फौजी की कहानी सुना दो और ये छूट जाएगी, नहीं तो सुना सोई सब पागल देता है, फिर अपने बाप खाता ना, फिर अपने को चाहिए कब सब चीजें। ओके सुनो मेरी बात, मजाक की बात थी। वो खाए पिए और सो जाए, घर वाले परेशान, दुखी करे तो करे क्या। अब दोस्तों
ऐसे करते करते माँ बाप सोचता भाई बच्चा है, कल को बड़ा होगा तब थोड़ी सी नॉलेज आएगी, तब थोड़ा काम कर लेगा, आलस दूर हो जाएगा। पर बच्चा बड़ा होते होते 20 साल का हो गया, पर उस वो तो बिल्कुल लेजी, कोई काम ही ना करे, आलसी आदमी, खाए पिए और सो जाए, खाए पिए और सो जाए। अब एक दिन क्या होता है कि उस गांव में एक कोई साधु महात्मा आते हैं अपना प्रवचन देने के लिए। चलती है ना हमारे इलाके में से भागवत कथा चलती है, वैसे वो 4-5 दिन लिए कोई साधु महात्मा आए उस गांव में और कोई कथा करने आए। अब वो गांव वाले जाए रहे वहां कथा सुने, तो माँ बाप भी गए, क्योंकि बेटा तो कहीं गया नहीं, वो तो घर में ही रहता है, खाए पिए सो जाए। माँ बाप गए, उनको अच्छा लगा, तो उनके दिमाग में आया यार बेटे को कथा में लेके आ जाए तो क्या पता भगवान की इन बातों से कुछ बातें उसके समझ में आ जाए, क्या पता आलसपन छोड़ दे। तो ऐसा करके वो महाराज, वो जो कथा सुना रहे थे, वो माँ बाप उनके पास गए, बोला गुरुजी तो हमारे घर चलो, हम क्या करें, बेटा यहाँ आता नहीं है और कोई इसको आपको ज्ञान दे तो क्या पता उसकी लाइफ चल जाए। बोला क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा लेजी इंसान है, आलसी इंसान है, घर में ही रहता है, न स्कूल जाता, न खेतों में काम करता, न कोई काम नहीं करता, खाता पीता और सो जाता है, खाता पीता और सो जाता है। तो महात्मा बोले भाई देखो मैं घर तो किसी के जाता नहीं, अब आप कैसे करके यहाँ पे ले आओ, क्या पता यहाँ पे सत्संग का माहौल है तो शायद उससे मुझे मिला भी देना, क्या पता समझ में आ जाए। तो वो कोई बात नहीं, माँ बाप घर गए, बेटे को समझाए, बेटा बोलता मैं क्या करूँगा, मेरा क्या रोल है वहाँ पे, आप ले रहे हो सत्संग आप लो, मैं तो अपना खा पी के मस्त हूँ, घर में ही रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो माँ बाप ने उसे बोला बेटा एक काम कर, ये तेरा पहला और आखिरी हमारी तरफ से शब्द है कि एक बार चल के देख ले, उसके बाद हम तेरे को कभी नहीं बोलेंगे, कभी भी तेरे को, बस एक बार चल दे पूरी लाइफ के अंदर। तो बेटा भी पिघल गया, बोला यार माँ बाप है, एक बार तो बोल रहे हैं और उसका कभी बोलेंगे ही नहीं, बाद में पूरी जिंदगी बस खाना पीना और सोना ही है, कोई काम ही नहीं करना। तो बोला ठीक है, फिर मैं कल जाऊंगा, फिर कभी नहीं जाऊंगा। बोला हाँ कल चल, फिर कभी मत चलना। तो वो कल के हिसाब से माँ बाप के साथ में बेमन से चला गया सत्संग के अंदर। अब सत्संग में चला गया तो वहां पे महाराज थे, वो कथा सुना रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो एक आपके सब्जेक्ट आता है ट्रेनिंग के अंदर, एटमोस्फेयर आता है ना, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है एटमोस्फेयर का। एटमोस्फेयर का इतना बड़ा फर्क पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूं, आप आज किसी भी इंसान के साथ रह जाओ 3 महीने तक, आपको वो इंसान अच्छा लगेगा, वही माहौल अच्छा लगेगा। वो तो काम मेरा ट्रेनिंग दे देगी। तो क्या होता है भाई माइक पर चेक। अच्छा सुनो, इसको माहौल में लाना पड़ेगा ना, अभी हमारे एटमोस्फेयर में आया नहीं है बंदा अभी तक। इसको आज लेके आ जाते हैं शाम तक, इसको बिठाते हैं, बैठ यहाँ पे क्या समझ में आएगा तेरे को। तो एटमोस्फेयर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपने सुना होगा एटमोस्फेयर की पावर, बताता हूं आपको मैं। आप किसी भी इंसान साथ 3 महीने तक रह जाओ, जैसे एग्जांपल आप 3 महीने किसी साधु सन्यासी के साथ में रह जाओ, सब बता रहा हूं आपको, रियल बता रहा हूं आपको ऐसा लगेगा 3 महीने बाद में अरे ये धन दौलत, ये पैसा, ये समाज, ये सब फालतू बकवास है, असली काम तो भगवान की भक्ति करना ही है। आपको 3 महीने में समझ में आने लग जाएगा। आप 3 महीने किसी नेता के साथ में रह जाओ, नेता के आज हमें साथ में रहो 3 महीने तक, आपको उस 3 महीने में यह समझ में आ जाएगा अरे पढ़ाई लिखाई तो बेकार चीजें हैं, असली पावर नेतागिरी के अंदर है। पढ़ाई लिखाई में पावर नहीं है, पावर किसमें? नेतागिरी में, क्योंकि नेता का टशन है, नेता के लोग पीछे पीछे घूमते हैं, बड़े बड़े आईपीएस पढ़े लिखे लोग, डिग्री वाले लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं, हाजी हाजी करते घूमते हैं अनपढ़ नेता को भी, आया ना? तो आपको नेतागिरी अच्छी लगने लग जाएगी। आप किसी गुंडे मौली के साथ रह जाओ 3 महीने तक, आपको गुंडे मौली के जो माहौल में जाओगे 3 महीने वो अच्छा लगेगा कि यार असली तो डर इनका ही है साला, मार्केट में डरते ही लोग इनसे ही है, ये लोग मुंह से डरते ही नहीं है। भगवान ने एक बार जिंदगी दी, अपना डर बिठाए जाना दुनिया के अंदर, आपको ऐसा लगने लग जाएगा। आप 3 महीने तक आर्मी में रह जाओ, आपको लगेगा सच्चा काम तो देशभक्ति ही है, बाकी कोई काम ही नहीं दुनिया के अंदर। तो जिस माहौल में रहोगे 3-4 महीने बाद में आपको वही अच्छा लगने लग जाए। तो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत में रहोगे, एटमोस्फेयर में रहोगे, वैसे ही सीख जाओगे। अब वो बच्चा वो एक बार माँ बाप के कहने से वो सत्संग के माहौल में चला गया। अब सत्संग माहौल में गया तो वहां अच्छी अच्छी बातें हो रही थी,
अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहे थे, वो महाराज महात्मा थे जो, और ज्ञान देते देते उन्होंने जब सारी बातें बताई, बच्चा ही माहौल में आ गया। क्या हम तो खाली घर में बेले बैठे, कोई काम ही नहीं कर रहे, पर होता ही नहीं, क्या करें, मजबूरी है। तो लास्ट में जब वो सत्संग खत्म हो गया तो माँ बाप उस बच्चे को उठा के उस महात्मा के पास गए। वो महात्मा जी को ये है, वो बच्चा कुछ उधार कर दो। तो बोला बेटा जिन्नी कुछ करना चाहता है, बोला करना चाहता हूँ। बोला तू एक काम कर, मेरे कहने पे कोई न कोई ऐसा वचन ले ले, वचन को तू निभा दे। तो अब वो आलसी आदमी था, थोड़ी देर संगत में आया तो वचन लेने के लिए वो तैयार भी हो गया, पर उसने सोचा भाई देखो मेहनत वाला वचन मेरे से लिया नहीं जाएगा, मेहनत वाला वचन तो मेरे से लिया नहीं जाएगा, पर हाँ मैं वचन ले लेता हूं आपके कहने पे। तो उसने दिमाग लगाया बच्चे ने बैठे बैठे ही, और उसने सबसे आसान वचन ले लिया। पता है क्या लिया? आसान वचन कि महाराज मेरे घर के सामने दूसरा घर पड़ोसी का है, उसमें वो घर कुम्हार का है, और कुम्हार के घर में एक गधा बंधा हुआ है, आज के बाद मैं गधे को देखूंगा और रोटी खा लूंगा। अब उसको ये वचन ले लिया। वो महाराज थे, महाराज ने बोल दिया तथास्तु, ओके बेटा कोई बात नहीं, तू इसको ही निभा ले, इस वचन को ही मान ले। तो वो अपना घर आ गया। अब आलसी आदमी था, रोज उठे खिड़की खोले, हाँ गधा खड़ा, गधा देख लिया, खाना खाया, सो गया। रोज उठे खिड़की खोले, गधा है, खाना, ऐसे करते करते उठे, रोज खिड़की खोले, गधा देखे, खाना खा ले। अब दोस्तों करते करते इसको महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, रोज उठे खिड़की खोले, गधा देखे, खाना खा ले। 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, बंदा उस माहौल में आ गया, रोज उठे खिड़की खोले, गधा देखे और खाना खा ले। अब दोस्तों एक दिन आता है, खिड़की खोलता है और वहां गधा नहीं होता। अब गधा नहीं होता तो बंदा सोचता है, वो कुमार मिट्टी लेके आता है खेत में से, जोड़ में से, तालाब में से, कोई बात नहीं घंटे भर में आ जाएगा, तब देख लूंगा, 1 घंटे की तो बात है। 1 घंटे फिर खिड़की खोली, गधा नहीं, कोई बात नहीं आ जाएगा, घंटे भर की और बात मान लेते, 2 घंटे में आ जाएगा। फिर 2 घंटे में फिर खिड़की खोली, गधा तो नहीं। अब बंदा भूख से तिलमिला रहा है, क्योंकि भूख उसे रहा नहीं जा रहा, खाए पिए और सो जाए, वो आदत उसके अंदर थी, भूख सहन नहीं हो रही। फिर कैसे करे, 1 घंटा और रुका, क्या बात अगले घंटे आ जाए, 3 घंटे हो गए, खिड़की खोली, गधा नहीं है, परेशान हो गया। बोला यार प्रण टूटना नहीं चाहिए, गुरु जी का दिया हुआ प्रण है, चलो कुमार से पूछ क्या तेरे बेच बाच तो नहीं दिया गई साल में, हमारा प्रण टूट जाएगा नहीं तो कुमार के घर में गया तो कुमार था नहीं, कुमार की वो वाइफ थी कुमारन। बोला कुमारन वो गधा का है तुम्हारा? बोला वो कुमार जी लेके गए मिट्टी लाने के लिए, मटके बनाने, गर्मी आ रही है तो मिट्टी लेके आते हैं जोड़ से, जहाँ तालाब से लेके आते, वहां गए हुए और आए नहीं आज तक, अभी तक आए नहीं, मतलब जल्दी काफी टाइम हो गया। बोला यार मेरे को देखना गधा तुम्हारा, तो आए नहीं। बोला मैं क्या करूं? बोला कहाँ गए? बोला वो गांव के बाहर जो होता है तालाब, वहां गए। तो सोचा यार भूख तो लग रही है, प्रण क्यों तोड़े, चलो 500-700 मीटर 1 किलोमीटर दूर तालाब है, चलो गधा को देख के ही आ जाते, आके खाना खा लेते हैं, 10 मिनट की तो बात है। अब वो धीरे धीरे बेचारा आलसी आदमी था, धीरे धीरे कदमों से तालाब की तरफ चला गया। उधर क्या वो कुम्हार लेट क्यों हो गया? क्योंकि क्या कुम्हार जब मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोदते खोदते तालाब के अंदर उसको एक मटका मिल गया, और मटका क्या, मिट्टी का मटका था, और उसके अंदर सोने की असरफियां थी। पुराने जमाने में क्या है कि लोग अपना सेविंग अकाउंट की तरह यूज करते थे ना, कि अपने कोई भी आगे कोई दुख भरी लाइफ हो उसके लिए पैसे, इकट्ठे पैसे जमीन में गाड़ देते थे। अब जमीन में गाड़ते थे, किसी को बताते नहीं थे कि कोई निकाल लेगा, परिवार वाला अपनी सेविंग अपने पास रखते थे वो। अब इसी बीच में कोई टपक जाता था बुड्ढा, तो सेविंग अंदर रह जाती थी जमीन के अंदर ही। वो जो अभी मिलती है ना हमारे, कई बार हम गांव में कहीं इलाके में मिट्टी कोई खोदते, नींव नाव लगाते, मकान को मिलता था, किसी को 22 लाख वैसे कम मिलते, पर किसी मिल जाता है, तो वो क्या है पुराने वो लोगों की सेविंग अकाउंट है, जो भी आपके सामने खुल जाते हैं गलती से, बाकी खुलते नहीं इतने जल्दी वो। आज तो क्या है, सब ऑनलाइन है, इंसान टपक गया तो उसे टक, उसकी वाइफ जाएगी बैंक में, टक सारा पैसा विड्रॉल कर लेगी। पर पहले मालूम ही नहीं था अकाउंट है कौन सी बैंक में, वो धरती में कहाँ है अकाउंट, तो पुराना अकाउंट उसको मिल गया कुम्हार को। तो उसने धीरे 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 चारों तरफ मिट्टी उठाई, बोला पता क्या अंदर तो भाई माल है इस मटके में, तो सोने जवाहरात छुपे हुए।
धीरे उसको टाइम लगे, और टाइम भी लगे क्या कि वो देख भाई कोई देख ना ले, तो बार बार पीछे मुड़ के देखा भाई कोई देख तो नहीं रहा, फिर मिट्टी निकाला, कोई देख तो नहीं रहा, फिर मिट्टी निकाला। अब इसको 3-4 घंटे लग गए। उधर ये बंदा धीरे 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 करके और तालाब पे पहुंचा। तो तालाब क्या बहुत बड़ा होता है, आपको पता ही है। अब वो जैसे तालाब के बाउंड्री पहुंचता है तो गधा सामने दिखाई देता है। अब संयोग ये बैठता है कि वो तालाब की बाउंड्री पे कदम रखता है, इसको गधा दिखाई देता है, और उधर वो कुमार पूरा मिट्टी हटा के मटका बाहर निकालता है। जैसे मटका बाहर निकालता है और ये बंदा तालाब पे कदम रखता है, ये गधे को देख के बोलता है भाई देख लिया देख लिया देख लिया। अब इसको लगा कि गधे को देख लिया, और इसने गधे को ही देखा था, पर कुमार को लगा कि मेरा मटका देख लिया। अब मटका दे रहा भाई रुक रुक रुक, चुप चुप चुप। बोला क्या हो गया? चुपचाप आ जा, किसी को बोलना मत, आधा तेरा आधा मेरा। मतलब ये पावर ऑफ संकल्प, गधा देखने की पावर, गधा देखने की पावर। अरे सब गधा देखे अमीर इंसान बन गया, आलसी इंसान। और आप हमके छोटा सा कोई एक प्रोडक्ट बेचने की संकल्प नहीं ले सकते क्या? एक प्रोडक्ट बेचने की संकल्प लेना, काम आसान है, धंधा आसान है, पर संकल्प की जरूरत है। देखो दोस्तों, हमें तो कोई मालूम नहीं था संकल्प की पावर क्या है। आज आपको मालूम चल गया संकल्प की पावर क्या है। जब हमें एहसास मिली, हमारे को एक संकल्प उस जमाने मिला था कि बेटा ये 3 महीने का टारगेट मत छोड़ना। कंपनी गोवा दे, मनाली दे, शिमला दे, जोधपुर दे, जैसलमेर दे, उदयपुर दे, मोबाइल दे, बुलेट दे, थाईलैंड दे, मलेशिया दे, कंपनी जो भी दे तुझे अचीव करना है। उस टाइम मैंने संकल्प लिया था, संकल्प दुनिया इधर से इधर हो जाए, मर सकता हूं, पर 3 महीने का टारगेट आज के बाद नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों उस टाइम का लिया हुआ संकल्प आज आपके भाई को एक संकल्प, 3 महीने के टारगेट का संकल्प मैंने लिया था। भगवान इस बात का गवाह है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से संकल्प पूरा किया, और आज आपका भाई 11 साल में 20 करोड़ रुपए कमा चुका है। 20 करोड़, 20 करोड़। और मैं आज दावे से कह सकता हूं सर, जितना पैसा मेरे दादा ने नहीं कमाया, जितना पैसा मेरे पिता ने नहीं कमाया, और जितना पैसा मैंने 12 साल की नौकरी, 16 साल की नौकरी में नहीं कमाया, उससे कई गुना पैसा तो 24 आवर्स मेरे अकाउंट में एट ए टाइम रहते हैं। एट ए टाइम। तालियां, इतनी सी तालियां। मुझे पता है ना, मैं समझ गया, आपकी ताली समझ गई, मैं समझ गया था पहले ही। मुझे पता है कहीं को विश्वास नहीं हो रहा है ना कि भाई ऐसा वैसे ही बड़े बड़े लोग सट्टे मारते रहते हैं। भाई सट्टे नहीं मारता, फौजी आदमी, पहले सुन लो। और फौज में मैं राठौड़ हूँ, सही है। उस काम को तो मैं कैसे करता हूँ छोड़ो, आप बाद बातें में रह जाएगी। नहीं तो आप बताओ, आप में से कौन बंदा है किसी बैंक में काम किया हुआ है? कोई लेडीज बहन हमारी? अच्छा बैठ, आजा, आप आ जाओ। हाँ हाँ, आपको बुला लिया, आ जाओ। आपने इशारा किया, यस आ जाओ। अरे आ जाओ, अरे आइए ना। और कौन आप में कोई भाई मेरा बैंक में कोई काम किया, किसी बैंक में? अच्छा कोई पढ़ा लिखा तो होगा जो मोबाइल चलाता है? कोई भी आ जाओ। किसको बुलाऊं? अच्छा सर को आ गया, मतलब सर ने जोरदार तालियां भाई। देखो मैं तो सर का नाम जानता नहीं, क्या नाम आपका? उमा, उमा बहन के लिए जोरदार तालियां भाई। बढ़िया बढ़िया बेस लगा रखा आपने। चलो अच्छा ये बताओ मेरे को, अच्छा ये क्या, ये तो मालूम है ना आपको? है ना, ये आज के जमाने में चलता फिरता बैंक है, ये तो पता है ना आपको। आप सब्जी लेके आ सकते हो, कपड़े लेके आ सकते हो, जूते लेके आ सकते हो, फोन पे गूगल पे सब आपके पास है। अपनी टिकट बना सकते हो, पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, ले सकते हो, हाँ या ना? तो जैसे गूगल पे, फोन पे है, ऐसे बैंकों के ऐप भी है। किसी के पास आईसीआईसी का, किसी एचडीएफसी, किसी पीएनबी, किसी एसबीआई का। तो भाई मेरा भी अकाउंट है, मेरा उस अकाउंट तो है नहीं जो समझ लो गधे वाला, तो मेरा बैंक में अकाउंट है।
तो मेरा अकाउंट है आईसीआईसी का, यस या नो? और आईसी का मैं को डाल दूं पासवर्ड, क्योंकि बोलते हैं जागो ग्राहक, तो पासवर्ड बताना नहीं चाहिए किसी को भी, वैसे बता दूं नहीं, बता दो कोई दिक्कत नहीं, दिखा देंगे आप। चलो अभी खोल दिया मैंने। अब मैं इसलिए बुलाया बहन को, तो बहन तो आपके बीच में छूट गई, आपने उससे गलती तो देखना कितना व्यू बैलेंस है, व्यू बैलेंस, व्यू बैलेंस है ना, व्यू व्यू हाँ ऊपर 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 वाला व्यू बैलेंस देखो कितने हजार है, बताना एक बताओ ना सर। 12 करोड़। ये क्या ये मुझे भी नहीं आता सर, इतनी अमाउंट है जो मैं भी बता नहीं सकती। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो आप। 1 करोड़ 1 करोड़ हाँ हाँ 25 लाख 25 लाख 1 करोड़ 25 लाख 53,359। बैलेंस देख लो आप, फौजी आदमी हूँ, इतना समझ जाओ बस, मेरे बाप ने कमाया, बेटे ने कमाया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाप मेरा काम छोड़ता, बिल्कुल काम छोड़ नहीं, 32 साल नौकरी करी, दादा मेरा काम छोड़ नहीं, 22 साल नौकरी करी, मैं भी काम छोड़ नहीं था, 16 साल तक नौकरी करी, बस नौकरी करी, कभी वचन नहीं लिया काम करने का। यहाँ वचन लिया तो करोड़ों रुपए अकाउंट में एट ए टाइम रहते हैं, करोड़ों रुपए। थैंक यू। एक इंसान को संकल्प लेने की जरूरत है, एक सिंगल इंसान को अपने परिवार का रुख चेंज करने की जरूरत है, एक इंसान को कुछ कर गुजरने की जरूरत है। अगर एक इंसान अगर सोच लेना मुझे अपने परिवार के लिए करना है, मैं बोल सकता हूं सर, दावे से कह सकता हूं, आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं सबका रुख मोड़ सकता है वो एक इंसान। आप समझो, नौकरी करना कोई गलत नहीं है। धीरूभाई अंबानी ने भी नौकरी करी, हाँ या ना? करी ना? पर उस इंसान ने संकल्प लिया बेचने का, उसने वचन लिया कि मैं व्यापारी बनूंगा। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी खुद व्यापारी बना, आज मुकेश अंबानी व्यापारी है, अनिल अंबानी व्यापारी है, और मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी भी व्यापारी है, हाँ या ना? क्योंकि एक इंसान ने डिसीजन लिया था व्यापारी बनने का, एक इंसान ने। आज आपको और मेरे को बुरा मत मानना, 3 लाख रुपए को जॉब मिल जाती है, हमारी कॉलर ऊपर हो जाती है, 3 लाख की जॉब है, 3 लाख की जॉब है। अंबानी के बेटे को 10 करोड़ की जॉब मिलेगी, अनंत अंबानी को क्या करेगा? आपसे तो क्या करेगा? उसे पता है जॉब करूंगा 10 करोड़ कमाऊंगा, व्यापार करूंगा 100 करोड़ कमाऊंगा। ऐसे नो, हमारी प्रॉब्लम क्या मालूम? हमारी प्रॉब्लम क्या मालूम? हमारी वो गरीबी की चेन बंधी हुई है, कुछ कर नहीं सकता, कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। प्रॉब्लम वहां पे, वो आपने देखा है हाथी का बच्चा, मालूम? ये हाथी का बच्चा जो छोटा होता है ना, छोटा आई किधर हाथी का बच्चा होता है ना, छोटा था, छोटा हाथी का बच्चा, तो उसका जो मालिक है चेन के साथ बांध देता है। हाथी का बच्चा छोटा और चेन मोटी, हाँ, बच्चा छोटा, चेन मोटी, तो फटके मारता है, वो 15-20 फटके मारता है, वो चेन नहीं टूटती। तो हाथी का बच्चा छोड़ता है, सोचता है वो कि मैं छोटा, चेन मोटी, कोई बात नहीं, कल मोटा होगा तब तोड़ दूंगा। हाथी का बच्चा थोड़ा 4 महीने का होता है, वो 15-20 की जगह 50-100 फटके मारता है, फिर भी वो चेन नहीं टूटती। हाथी का बच्चा और 8 महीने का होता है, फिर वो 100-200 500 फटके मारता है, फिर भी वो चेन नहीं टूटती। हाथी का बच्चा फिर वो 1 साल का हो जाता है, फिर वो 100-200 500 1000 फटके मारता है, फिर भी वो चेन नहीं टूटती। दोस्तों, हाथी का बच्चा एक दिन पूरा हाथी बन जाता है, पूरा हाथी ताकतवर बन जाता है, बलवान बन जाता है। पर प्रॉब्लम क्या है? उसके दिमाग में ये सेट हो गया, ये चेन मोटी है और मैं छोटा हूं और ये मेरे से टूटेगी नहीं। हाथी सिंगल एक फटका मार देना, एक खींच के, वो चेन भी जाएगी, वो खूंटा भी जाएगा और वो पेड़ भी जाएगा। वो हाथी का बच्चा है, उसके पैर में चेन है। हम इंसान के बच्चे हैं, हमारे दिमाग में चेन बैठ गई है गरीबी की। प्रॉब्लम वहां,
प्रॉब्लम ये नहीं कि कर नहीं सकते, अरे हम सब कर सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ बैठा हुआ इंसान नहीं जो ना कर पाए। पर प्रॉब्लम क्या है? चेन है गरीबी की। कहते कुछ नहीं कर पाएगा, सबसे यही। अब कोई हमारी बहन है, बचपन में माँ बाप ने नहीं करने दिया कुछ, सोची बड़ी होकर अपने आप ही करूंगी, बड़े होते शादी कर दी, ऊपर पति देव ऐसा ही मिल गया, वो नहीं करने दे रहा, सांप बन के बैठ गया, नहीं मैं हूं सांप, नहीं कर सकती तू, वैसे मैं बजाऊं बीन, तू नाच बस। हाँ या ना? नहीं तो हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी है, पर मौका नहीं दिया जी। बैठ कुछ करना चाह, दबा दिया। ऐसे हमारे साथ होता है, हम कुछ करने की सोचते हैं, उससे पहले दबा देते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं छोड़ते हमारे लिए, तो हम हाथी से बन गए। पर फटका नहीं मार, एक फटका मार दो, एक फटका, ये हमेशा हमेशा के लिए गरीबी की चेन टूट जाएगी, हमेशा से एक फटके की जरूरत। तो और वो फटका आपको ही मारना है। और धन्यवाद बोलो इस धरती माँ को, थैंक्स बोल के जो देवभूमि को, हे माँ अपने घर का अंबानी बनने का मौका तूने मुझे दिया है, ये चेन मैं तोड़ूंगा। आने वाली पीढ़ियां चेंज हो जाएगी, पीढ़ियां। सर किया है वो आपसे शेयर कर रहा हूं। दादा ने नौकरी करी, पिता ने करी, मैंने करी। अगर मैं व्यापार नहीं करता, मैं बेचने की दुनिया में नहीं आता, आप इतने मेरे भाई बहन बैठे हो, आप बताओ मेरा बेटा क्या करता भी, अगर मैं ये नहीं होता तो। यहां पे और नौकरी करने की तैयारी कर चुका था। कोरोना काल की बात है, मैम सुनो, कोरोना काल के अंदर मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, मैंने शुरू से एजुकेशन पूरा पैसा खर्च किया, मैंने बचाया नहीं है, क्योंकि मुझे आर्मी के रहते, नौकरी के रहते मुझे इतना ज्ञान मिल गया था, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अब आर्मी ऑफिसर बनाओ, क्योंकि आर्मी अफसर में बड़ा मतलब मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती है, वीआईपी कार मिलती है, बंगले मिलते हैं, नौकर चाकर मिलते हैं। तो मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था, मैं अपने बेटे को, मैं सिपाही हूं पर बेटे को अधिकारी बनाऊं। तो मैंने अच्छा पढ़ाया बचपन से ही, रिटायरमेंट से पहले भी और रिटायरमेंट के बाद भी हमेशा टॉप स्कूल में पढ़ाया इसको, जितना मर्जी पैसा लग जाए। बच्चा 1 रुपया नहीं है, क्यों नहीं बच्चा, मैंने पूरा पैसा पढ़ाई पे फूंक दिया, और बच्चे मेरे पढ़े लिखे, कंप्लीट भी कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली। कोरोना काल की बात है, मेरा बेटा मेरे पास में आया, कोरोना काल की बात है, 2022 की बात है, मेरे पास आया बेटा कि पापा मेरी जर्मन में जॉब लग गई है, अमेजन कंपनी में जॉब है, और 24 लाख का मेरे को पैकेज मिला है सालाना, 2 लाख मेरा मंथली पैकेज है। एक बार तो मैंने जॉब को देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई, और उसको मैंने गले से लगा लिया, फिर मैं छोड़ दिया उसको। नहीं, तुझे जॉब पे नहीं जाना। मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि मैं असली पैसे में परिवार को समझ गया था, इस राष्ट्र को समझ गया था, पावर समझ गया था, बेचने कलाकारी समझ गया था। मैं कदम पीछे गई थी, वो नहीं बेटा, तू 2 लाख के लिए तू जर्मन जाएगा, वहां 2 लाख रुपए कमाएगा, मानता हूं आज तू 2 लाख कमाएगा, आज का पैसा दिखाई दे रहा है, तू 5 साल काम करेगा 3 लाख पे पहुंचेगा, हाँ या ना? अधिक से अधिक 4 पे पहुंच जाएगा। तुझे काम करना ही है, हिंदुस्तान के लिए काम कर, तुझे काम करना ही है, आयुर्वेदा के साथ काम कर, तुझे काम करना ही है, एसलीपेस के अंदर काम कर, जहां 0 पे आएगा बाप तेरा साथ है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। 0 से काम कर, 5 साल काम करना, 8 लाख रुपए महीना कमाएगा। आज लगा दिया, आज टिल डेट लगा दिए। पढ़ा लिखा बच्चा है, ऑनेस्ट है, मतलब बहुत टैलेंट है, मुझे इतना टैलेंट नहीं जितना टैलेंट उसके अंदर है, पर नौकरी पे नहीं जाने दिया। मुझे पता है 2 लाख से 4 पे पहुंचेगा, यहाँ पे 8 पे पहुंचेगा। ऐसे नो आज लगा दिया, आज वो खुद काम कर रहा है। आज उसको एक मैंने गाड़ी दे रखी है डिजायर, कि ज़्यादा उड़े ना हवा के अंदर, डिजायर दे रखी है। बाप के पास मर्सिडीज है और रेंज रोवर वोग है, मेरे पास 2 लग्जरी कार है, उसको डिजायर दी, वो अभी तू ग्राउंड पे चल, निकल। रोज रिपोर्टिंग करता हूँ डेली, आज क्या, बस एक चीज का ध्यान रखता हूँ, उसकी टंकी फुल तेल से और उसकी डिग्गी फुल एस्लीपेस के प्रोडक्ट से रोज। आज अभी रूबी स्टार बना है, कोई बड़ी बात, अभी रूबी स्टार बना है, मुझे पता अभी रूबी स्टार है, कल को सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक, रॉयल मैं बनाऊं। जब मैं बाप बन गया तो बेटा कैसे नहीं बढ़ेगा, तो बनना ही पड़ेगा सर। तभी तो आज अकाउंट में करोड़ों में भरे हैं, और क्यों भरे हैं? जो घर वाले रोकते थे, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया सर, मैं सच बता रहा हूँ आपको, न वाइफ ने साथ दिया,
क्या मेरा साथ दिया? बिल्कुल साथ नहीं दिया। पर आज आज पूछो मत कितना साथ देती है। आज उसका पति रॉयल एम्बेसडर है तो खुद वो रॉयल डायमंड है कंपनी के। पर ये सब बाद में हुआ है, बेटा बाद में आया, वाइफ बाद में है, पहले इंसान खुद ने काम किया। ये ऐसे नो आज सब तैयार है, तो ये पावर है सर। तो समझो, मैं आपको ये नहीं कह रहा मेरे भाई आप अंबानी बनोगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप टाटा बनोगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप अडानी बनोगे। मैं आपको ये कह रहा हूं यहाँ पे काम करो और मन लगा के काम करो, प्रण के साथ काम करो, वचन के साथ काम करो। एक दिन आपकी लाइफ में अपनी आंखों से आएगा कि आप परिवार छोड़ो, आप अपने पूरे खानदान के सबसे बड़े अंबानी होंगे। खानदान के 100% होंगे साहब। ये काम मैं करके दिखाया हुआ। आज 11 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पे जीरो पे आया था। जिंदगी बाइक के ऊपर थी, बाइक से फिर क्रेटा में आई, क्रेटा से मर्सिडीज के अंदर आई, और आज बड़े गर्व से कहता हूं आज देश का प्रधानमंत्री जिस कार में चलता है उस कार का नाम है रेंज रोवर वोग ऑटोबायोग्राफी। 3.5 करोड़ की कार है, आज आपके भाई के पास है। मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरी मजाल नहीं थी। कभी तो सोचता हूँ, बहन में सोचता हूँ मैं, यार तू थोड़ा फौजी है, तो कोई बिजनेसमैन है। कभी सोचता हूँ नहीं यार, नहीं तो बिजनेसमैन बन गया, ऐसा सपना यकीन नहीं होता भाई साहब। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कार है, 4 सीट है, मालूम केवल 4 ही सीट है, 5 सीट भी नहीं है। 2 आगे 2 पीछे, बीच में बड़ा सारा कंसोल लगा हुआ है। कंसोल के अंदर बहुत सारे फीचर्स है। बैक में सीट में मसाजर लगे, मसाजर रोलर, सीट पे सो जाओ आप तो सीट के ऊपर, बटन दबाओ, गरम मसाज चाहिए, ठंडी चाहिए, मीडियम चाहिए, भाप वाली चाहिए, गरम भाप चाहिए, नॉर्मल भाप, उसका बटन दबाओ, बस अपने आप सीट के अंदर पीठ पे मसाज होगी आपके। ऐसे रोलर चलेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, ऐसे चलेगी। अब मालूम चला इसके इसलिए 3.5 करोड़। मोदी क्यों मसाज नहीं कराता? मोदी कार में मसाज कराता बैठा तो भाई। लाइव मसला सर, ये लाइव मचला दे, मेरे को मरा दो, मोदी ने उठा लिया मेरे को, साला तूने मेरी गाड़ी फिर उठा दिए। सही है। खाना अंदर है सब गर्मा गर्म। आपको बताओ, गर्म खाना ठंडा खाना है, गर्म का अलग फ्रिज है, ठंडे का अलग फ्रिज है। पानी पीना नहीं पड़ता, बटन दबाओ, गिलास आप ऐसे ऊपर उठाओ, पियो, रख दो, अपना नीचे चला जाएगा अंदर कंसोल के अंदर, अपने आप का भरता मालूम नहीं। आप पीना कौन सा पानी वो बताओ बस आप। मतलब कौन से पानी पीने की तारीफ दी आपने? मतलब समझदार तो पड़े हो आप, मुझे कहना नहीं पड़ा कौन सा पानी पीना है। बस भाई अपने परिवार के अंबानी बनना है, बस इतना समझ लो। सही है। सच बता रहा हूँ आपको, पता नहीं मतलब मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, मुझे बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं गरीब इंसान था, मैं एक आम इंसान था, मैं एक आम परिवार से ताल्लुका रखने इंसान था। जब मेरी लाइफ चेंज हो सकती है तो यहाँ बैठे हुए हर भाई बहन की लाइफ चेंज हो सकती है। हर इंसान, बस उसके लिए प्रण लेना है। आप यहाँ से SOS लेने के बाद में आप एक प्रण लेके जाओ, एक वचन लेके जाओ। आप मेरी बात मत मानो, पर कुछ चीजें समझने की कोशिश करो कि वचन की पावर क्या होती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि किसी प्लांट बेच के आओ, 16,000 प्रोडक्ट बेच के आओ, आप गोवा अच्छी बनो, पर आप सबसे छोटा ले सकते हो। अरे गधा दे के रोटी खा सकते हो, वैसा नहीं कह रहा मैं आपको। सबसे आसान प्रण, सबसे आसान बता रहा हूं आपको, रोज का एक आइटम बेच सकते हो। कोई मुश्किल है क्या? अच्छा आप बताओ, वो जिस घर में हम बेच रहे हैं वो घर, चलो हम नहीं बेचेंगे, वो घर पक्का लेगा, हमसे नहीं तो बाहर से लेगा। आप बताओ, जितने भी घर है क्या उनमें खाना नहीं बनता? ऐसा एक घर बताओ जहां खाना नहीं बनता। सभी घर में खाना बनता है। तो हर घर में तेल इस्तेमाल होता है, तो क्या हम तेल नहीं बेच सकते? चलो तेल नहीं बेच सकते जी, महंगा है, मान लेते हो आपकी बात, कोई बात नहीं। घर में मिर्च मसाला लगते हैं, हाँ या ना? क्या मिर्ची बेच सकते हो? धनिया बेच सकते हो, हल्दी बेच सकते हो, नहाने का साबुन बेच सकते हो, कोई शैम्पू बेच सकते हो, कोई लेडीज बहन हमारी लिपस्टिक बेच सकते हो। अरे कुछ तो बेच दो, एक आइटम जो रोजमर्रा का आइटम है वो बेच दो, कुछ भी बेच दो, पर एक प्रण ले लो। क्या ले लो? वचन ले लो।
कि एक प्रोडक्ट रोज का मैं बेचूंगी। मैं दावा कर सकता हूं सर, मैं लिखित में दे सकता हूं, अगर एक प्रोडक्ट बेचने का रोज का प्रण आपने ले लिया और ये वचन ले लिया, अगर आज प्रोडक्ट नहीं बिका तो आज ये बंदा या बंदी खाना भी नहीं खाएगी, खाना भी नहीं खाना है उसके बाद में, भूखा रहना है। क्या रहना है? भूखा। क्योंकि जब तक गधे को देखा नहीं, खाना नहीं खाने का, तो वो गधा था या प्रोडक्ट है। जब तक बिकेगा नहीं तो खाना एक आइटम प्रोडक्ट है। आप तो जहर बेच के आ जाओगे, क्योंकि कहते हैं ना, भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। तो भूखे भजन नहीं होते तो भाई साहब इंसान को भूख तो पता नहीं क्या क्या करवा देती है, क्या क्या। और आप प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ज्यादा ज्यादा 2 दिन में आप बोलोगे साहब, आप बोलो बेच के क्या आना है, अगर प्रण आपका 100% सत्य है तो बिकना ही पड़ेगा। आप खाली हाथ आ ही नहीं सकते। पर एक आइटम 200 का, अरे पेश तो लोग करते ही है ना, 1-1.5 डॉग बेच दो। मैं आपको थोड़ी करूं 1.5 डॉग बेचना है, आप कुछ भी बेचो पर एक आइटम रोज बेचना। आप एक आइटम रोज बेचने का प्रण लो, मैं लिख के दे सकता हूं, आपकी टीम भी ऐसा ही करेगी और हर 3 महीने में आप 100% गोवा अचीवर बन के कंपनी के अचीवमेंट में खड़े होंगे साथ में, हर 3 महीने। पर ये प्रण आपको लेना, मैंने आपको इशारा कर दिया, अब मर्जी है भाई, लो ना लो, मैंने तो ले रखा है। और आज आपसे वादा कर रहा हूं, अभी तो मैंने आपको 1 करोड़ से ऊपर की इनकम पूरे दिखाई मेरे सेविंग अकाउंट की। आज मेरा वादा है आप लोगों से, बस भगवान से प्रार्थना है जिंदा रखना, केवल जिंदा रखना। बाकी इतनी मेहनत करेंगे कि 2030 का सूरज तब छुपेगा जब महीने का 1 करोड़ रुपए अकाउंट में आएगा, तब छुपेगा। उसके लिए दिन जगना पड़े, रात जगना पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, पर यह वादा है 2030 में आपका भाई 1 करोड़ महीना कमाएगा। 1 करोड़ 1 CR। आज नहीं कमा रहा, आज 32 लाख है, पर 30 का टारगेट 1 करोड़ का है। चाहे बेटा कमाए, चाहे वाइफ कमाए, चाहे आने वाले टाइम में मेरी बेटी को लगाना पड़े, चाहे खुद 4 जगह मेहनत करनी पड़े, पर टारगेट ये है, लेके चल रहा हूं। तो अपना गोल बनाओ। क्या है? आया था ना गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, ये टर्म। इस गोल की बहुत बड़ी पावर है। इस गोल की वजह से ही आज मेरा यूट्यूब चैनल है दलीप सिंह राठौड़ AWPL, इंस्टाग्राम आईडी भी दलीप राठौड़ AWPL, फेसबुक भी यही है दलीप सिंह राठौड़ AWPL। आप जाके देखना, लाइव समझ में आ जाएगा आपको। अपन किराए के मकान में रहने वाले इंसान थे साहब, पिताजी के पास पैसा नहीं था, वो भी फौजी आदमी थे। अपने 15 लाख मिला, उसमें कुछ जयपुर में होने वाला नहीं था, गाँव में कुछ तेरी मकान जरूर था, ऐसा नहीं गाँव में मकान नहीं था, पर शहर मकान नहीं था। पर आज जयपुर जैसे शहर में सबसे बड़ी VIP कॉलोनी है सुशांत सिटी फर्स्ट अंसल ग्रुप की। उस सुशांत सिटी के अंदर बड़े बड़े IPS, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े आर्मी अफसर रहते हैं। वहां पे लोगों का घर बनाने का सपना होता है, और एसलीपीएस मंच की वजह से, इस रास्ते की वजह से, इस प्लेटफॉर्म वजह से आज आपके भाई के पास 7.5 करोड़ रुपए का फार्म हाउस है। सुशांत सिटी फर्स्ट फार्म हाउस, जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, पिक्चर हॉल भी है, मूवी थिएटर भी है, डायमंड रूम अलग है, ब्लू अलग है, ब्लैक अलग है। डायमंड से नीचे एंट्री नहीं भाई। हाँ, डायमंड हो आपके लिए बनाया, बिल्कुल डायमंड के लिए इस ट्रीटमेंट है। नीचे बेसमेंट पिक्चर बना रखा है, राजा रात को पुष्पा चलती है, मतलब पिक्चर चलती है। हाँ क्या गलत हंसते हो, पुष्पा पिक्चर चलती है, मतलब ऐसे डायमंड के लिए बना रखा है उधर, बढ़िया लग्जरी पिक्चर हॉल, पूरी सीटें विटें लग्जरी बनाई है, पूरा स्विमिंग पूल नहाने के लिए, मजे मस्त करो। पर डायमंड से नीचे एंट्री नहीं आप देखो, पर जब तक आप यूट्यूब पे देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। पर डायमंड ये लाइफ है भाई, भगवान ने एक बार जिंदगी दी है, सही है, तो अपनी जिंदगी को जियो, अपने परिवार के मानी बनो। सो थैंक यू सो मच, इस प्यार के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और आपके डायमंड सर कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? वो आपके हैं, वो यहाँ पे कुछ मुझे बोला है सर, हमारे रिवार्ड अवार्ड भी है, कुछ मैच हुए थे आपके, सुना मैंने, हुए थे क्या? हमारी कोई लेडीज बहनों ने कोई चेयर वेयर गेम काम भी हुआ होगा, उसमें जीता होगा कोई ना कोई, है ना? तो कौन कौन मुझे मालूम नहीं, पर आपके सर आपको बुलाएंगे कुछ में क्या है। सो धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।